अपने अपने हाथ से आप लोग लिखो भोजन। भोजन सभी लिखना जानते होंगे, फिर लिखो उसके नीचे भजन। अच्छा, अंतर क्या है दोनों? ऊपर भी भा है, नीचे भी भा है। ऊपर भी जा है, नीचे भी जा है, और ऊपर भी ना है, नीचे भी ना। फहम हुआ ना? अच्छा, अंतर क्या है? किसी को पता है क्या अंतर है? मात्रा का अंतर है ना। अच्छा, हम लोग जब भोजन करते हैं तो एक लिमिट होती है, मात्रा लगी है कि मात्रा भर करना है। अच्छा, भजन की कोई लिमिट है? अनलिमिटेड, जितना कर पाओ। मैंने उस दिन भी बताया था कि हम लोग जब गिनती लिखते हैं 1 से 100 तक, उसके बाद फिर 1 से गिनना पड़ता है। लेकिन भजन की जो गिनती होती है वो 1 से नहीं गिननी पड़ती है, वो 101 से चलती है। इसलिए जीवन में भोजन और भजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे बाबू भैया 9 दिन से कुछ खा ही नहीं रहे, इनका ये भाव देख कर बड़ा ही ऐसा कभी कभी लगता है कि अभी तक भगवान के भक्त हैं। तो मैंने देखा, बोले महाराज भोजन ज्यादा जरूरी है, भजन तो हो ही जाएगा। बोले जब आंखें खोली तो सबसे पहले चाय दर्शन है ना, आंखें खुलते ही चाय को देखे। और मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले तो भगवान का दर्शन करना चाहिए। आंखें, अगर हम लोग सोते हैं, कुछ विद्वानों ने कहा है कि अगर हम लोग सोते समय, सोने से पहले भगवान का नाम लेकर सोएं, तुम्हारी जो सोने वाली सांसें हैं वो गिननी नहीं जाती। तो सवेरे जब उठे, आँख खुले, तो सबसे पहले भगवान का ही नाम मुख पर होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा साधु लोग, मैंने देखा कई साधु 200 वर्ष या 500 वर्ष तक जीते रहे। वो कैसे जीते? हर व्यक्ति की एक लिमिट है, सांस गिनकर हवा दी जाती है व्यक्ति को कि तुम्हारी सांसें 10,000 है, 15,000 है, 20 है, 50,000, जैसी भी गिन के दी जाती है। अच्छा, हम लोग जब जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, जल्दी जल्दी वो कम होने लगती है। संत जो होते हैं वो सांसों को रोक लेते हैं, सांसों पर अपना नियंत्रण करते हैं, उनकी उम्र लंबी हुई। लेकिन आजकल कोई योग नहीं करना चाहता महाराज, सब भोग के चक्कर में पड़े हैं। बताओ, कोई योग करना चाहता? अभी मैं आपसे कह दूं महाराज मोह माया को छोड़ो और संत हो जाओ। सब लोग कहते महाराज पीले कपड़े रंग लिए, बोले संत हो गए। संत होने के लिए भी तो त्याग करना पड़ता है। आप रंग लो पीले कपड़े, संत की परिभाषा नहीं लोगों को पता, केवल लोग अशब्द बोलना जानते हैं। बोले बस पीले कपड़ा रंग ले बाबा बनेंगे महाराज। लेकिन उनसे ये पूछो कि उन्होंने छोड़ा क्या क्या है, त्यागा क्या क्या है? क्या भोजन आप उनको कराने जाते हो? नहीं जाते। उनको भोजन मिला या नहीं मिला आपने नहीं देखी। कभी कभी तो मैंने दूसरे के, क्या मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा तो फैमिली परिवार भी है। मैं लहसुन प्याज को कभी नहीं खाता हूँ। गर्दली वगैरह कार्यक्रम करने जाता हूँ तो होटल में भोजन नहीं करता हूँ। किसी शादी वगैरह में जाऊँ तो वहाँ पे भी भोजन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे प्लेट वगैरह वो कुपर सिस्टम चला है नया महाराज जी। वो कुपर सिस्टम में तो कहा जाएगा, बफर सिस्टम तो होता ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है पहले की जो रसोई हुआ करती थी बड़ी शुद्ध हुआ करती थी। माताएं बाहर चौका डालती थी, चौक डाल देती थी, बोले इसके अंदर नहीं आओगे भोजन, जो भी करेगा इसके बाहर से ही भोजन करेगा। पहले जो, और अब तो मैंने देखा है कि कुछ रहा ही नहीं, वो उसी हाथ से खा रहे और उसी हाथ से परोस रहे हैं। अच्छा, ये कहीं परंपरा में है। आपने देखा होगा सभी लोग अधिकांश जाते हैं बारात वगैरह में, बोले कि व्यवहार दिखाना है 100 रुपए और तुम उसके यहाँ बर्बाद नहीं करते। पहले एक बार वो चाउमीन खिंचवा, ठीक है, वो चाउमीन रखे प्लेट भर के, बोले इसका वो कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है, इसको हटा, उसको फेंक दिए। लेकिन जिसने अपने सारे जीवन का जो रुपया जुटाया है, बच्ची की शादी के लिए एकत्रित किया है, उससे पूछो ना कि टेस्ट क्या है भोजन। उसने भोजन नहीं किया, भरपेट भोजन नहीं कर पाया, क्योंकि उसको दिख रहा है हमें बच्चियों की शादी करनी है, और तुम वहां टेस्ट देखने गए हो महाराज। गुरुजी मेरे कहते उतना लो थाली में जो व्यर्थ न जाए। मैंने अधिकांश देखा है कि स्टॉपों के बाहर 2-2 भगोने पलटे जाते हैं लास्ट में। अरे
भोजन में जितनी ही शुद्धता होगी मन उतना ही शुद्ध रहेगा। हम लोगों के अंदर शुद्धता ही कहाँ है? पहले कहा जाता था कि अन्न पुराना और घी नया, और नया होना चाहिए। श्रीमंती नारद घर में सब परिवार है, और या अपनी सब है, माता सब है, तो परिवार कभी टूटेगा नहीं। अधिकांश में अब देखता हूँ लोग कहने लगते हैं महाराज विवाह हुआ और लड़ाई चालू होगी, प्रारंभ हो गया, बोले वो बहू आगे कब से लड़का खड़ा करा। अच्छा ये बताओ वो कल से आई, लड़का तुम्हारा जीवन भर तुम्हारे साथ रह के वो तुमको नहीं जानता? कहीं ना कहीं ये गलती तो अपनी आपकी है ना। जब हम लोगों ने अच्छा संस्कार नहीं दिया, मैं इस गांव में देखता हूँ अधिकांश जितनी बार बालक की बात करूँ ना वो जी महाराज करके बात करता है। ये आप लोगों के ही तो सम्मान है जो प्रेम से बोल रहे हैं। अच्छा आप लोग ही अगर प्रेम से ना बोलो तो वो क्या बोलेंगे प्रेम से हमसे? बताओ बोलो भैया। मैंने अधिकतर देखा है, आपको भी देखा है, वैसे आप रिश्ते में तो हमसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं। अगर भैया से फोन करूँ तो जी महाराज अभी करवा रहा हूँ कोई भी काम। तो हम लोग यदि शुद्धता बरतते रहेंगे, शुद्धता से जीवन को जीते रहेंगे, तुम्हारी जो पीढ़ियां हैं ना वो हमेशा सम्मान करती रहेंगी। और हमने अगर शुद्धता को ही त्याग दिया, क्योंकि अधिकांश मैं देखता हूँ लोगों को बोले जो बोले भोजन वोजन छोड़ो, बोले वो ब्रेड पकौड़े वगैरह वगैरह बर्गर चाउमीन पिज्जा समय हमें निमंत्रण देने गए, बोले महाराज लाभ के लिए हम वो पिज्जा बोले लेके आएंगे तो वो खिलाएंगे। नहीं महाराज मेरे तो किसी मत का नहीं भाई, चाहे वो लाखों प्याज पड़ा हुआ मैं वो तो अपने महाराज मेरे बस का नहीं, आपने कह दिया हमने पा लिया और वही बहुत है। तो मेरा निवेदन है पिज्जा आप 250 रुपए का समथिंग आता होगा, 250-300 है ना, कुछ होगा, तो इससे अच्छा है वो 250-300 रुपए किसी अच्छे काम में लगा दो। और मेरा एक निवेदन है आप लोग मंच पर रुपए चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे पास आए मंच पे रुपए चढ़ाए। एक मेरा निवेदन है, इसी बात को अगर आप लोग मान लेना तो मैं ये पूछूंगा, गांव के कुछ लोगों ने मेरी बात को माना सिरोधार। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगे कि उसके पास धन की कमी है, उसके धन की आवश्यकता है, या उसके बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता है, वो पढ़ना चाहते हैं। अधिकांश कहीं कहीं ऐसा होता है बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन माता पिता के पास इतना धन नहीं है जो वो पढ़ा पाए। क्योंकि हमारे कुछ भैया भी ऐसे बैठे होंगे जो उस समय परिस्थिति के दौर पर नहीं पढ़ पाए। आज लगता है थोड़ा बहुत अगर पढ़े होते तो अच्छा रहता, या हमारे द्वारा किसी का भला हो जाए वो और अच्छा। तो मेरा एक तो यही निवेदन है आप सबसे कि यदि आप लोगों से बन सके तो किसी बालक को पुस्तकें दो पढ़ने के लिए, किताबें दो, कॉपी दो, बैग दो, और सर्दी में अगर लगे कि स्वेटर नहीं है उसके पास तो स्वेटर की व्यवस्था। आप भागवत पे चढ़ा जाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, बोले भैया ने 500 रुपए चढ़ाया, 100 रुपए चढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पास 10,000 रुपए हो गए, 20,000 रुपए हो गए। या अधिकांश कभी कभी ऐसा होता है कि 1.5 लाख रुपए आ जाते हैं चढ़ौती में, तो मुझे क्या आपने दिए मैं घर पे लेके पहुंच गया, ठीक है बहुत हुआ। संस्था चला रहा हूँ भगवान की कृपा से, तो संस्था के माध्यम से लोगों को दान में दे देता, तो उससे 10-20 हजार चला गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर यही धन आप अपने हाथ और मैं ये नहीं कहता आप भाव आपका खराब किया भागवत में नचना, आपका जो भाव है भाव वही होना चाहिए। एक संत जी कहते हैं एक गांव में वो भिक्षा मांगने गए, तो भिक्षा मांगकर निकल रहे थे घर के बाहर से, तो कहा बेटी भिक्षा दो, तो उसने कह दिया महाराज जी मेरे घर में कुछ नहीं देने को, मैं क्या दूं? फिर उनका बेटी ऐसा कर आंगन में जो मिट्टी होती है ना उसको खोद के मुझे भिक्षा में दे दिया। तो बेटी ने सोचा मिट्टी है दे दूं,
दे दिया। तो थोड़ी दूर जब घर से निकले तो शिष्यों ने पूछा, महाराज जी इस मिट्टी का आप क्या करोगे? बोले मुख्यतः ये नहीं कि दान में क्या दिया गया है, मुख्यतः ये है कि अगर हम लोग आज चले जाते तो उसके मन में आ जाता कि हम मना कर देंगे और लोग चले जाया करेंगे, इसके देने के लिए हाथ कभी बढ़ेंगे ही, पीछे रह जाएगा। तो मुख्य है कि उसने आज मिट्टी दान में दी है, कल अन्न दान में देंगे। दान ये नहीं धन घटे, तो दान करने से कभी धन नहीं घटता। मैं तो कहूंगा अगर बन सके आप लोगों को तो किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाओ। अगर वो जीवन में कुछ बन गया तो कहेगा कि फला व्यक्ति ने मेरे ऊपर रुपया खर्च किया, मुझे पढ़ाया है, आज उसका एहसान है। और कुछ लोग जो कहते हैं महाराज आजकल कलयुग में कोई एहसान नहीं मानता। ऐसा है कोई बेटा है जो मानता हो कलयुग में कोई एहसान नहीं मानता? मेरा तो कहना है कि कोई एहसान माने या दुनिया वाले आपको क्या दे सकते हैं? मोनू भैया बताओ, ये कुछ दे सकते हैं आपको? आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं, वो भी जब आप उनके लिए कुछ करोगे। बिना कुछ किए कोई कुछ नहीं देने वाला। ये दुनिया वाली प्रीत उसी से करते हैं जिससे कुछ लालच होता है। बिना लालच के आज तक कोई किसी को कुछ दिया? बताओ आप लोग सभी मेरे हिसाब से मुझसे तो सभी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी के पास आप लोग हमसे ज्यादा घूमे। मेरे हिसाब से तो बिना लालच के आज तक कोई किसी को कुछ नहीं देने वाला है। एक व्यक्ति जो ऐसा है बिना लालच के देता है, वो है माँ। माँ को कोई लालच नहीं होता है बच्चे से, वो केवल दो नाव की सवारी करती है एक तरीके से कि पार लगेगी भी और नहीं लगेगी। माँ सोचती है बच्चे से, और माँ ने तुझको ममता देनी और पर तूने न जानी, और बेटा तूने दूध की कदर ना जानी, बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। मेरी माँ ने तुझको ममता देनी, माँ ने तुझको ममता देनी, पर तूने ना जाने, बेटा तूने दूध की कदर ना जानी, बेटा तूने दूध की कदर ना जानी।
माँ की ये बेटा तूने, उस माँ की ये बेटा तूने, बिल्कुल कदर न जानी। बेटा तूने दूध की कदर न बोली श्री सीताराम जी महाराज की।